बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि राहुल भगोड़े हैं। 5 साल में उन्होंने अमेठी में एक बार भी कदम नहीं रखा। अमेठी तो राहुल का है। राहुल गांधी लद्दाख में हैं, बाइकिंग का आनंद ले रहे हैं और सुर्खियां अमेठी रण में उनके किरदार को लेकर बन रही हैं। क्या राहुल गांधी 2024 में एक बार फिर अमेठी के रण में ताल ठोकेंगे? क्या इस बार बदले हुए राहुल गांधी अमेठी का किला फिर से फतह करेंगे? क्या राहुल पिछली हार का बदला लेंगे? भावनाएं और भाव अपनी जगह, लेकिन केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी क्या कहती हैं, जरा पहले इसे सुनिए। मेरे यहाँ 5 विधानसभा हैं। 5 में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जबकि दोनों प्रियंका जी, राहुल जी उस चुनाव में पधारे थे, पदयात्राएं की, कार्यक्रम किए, जॉइंट रैलीज की। जो 5वीं सीट पर उनके वोट आए वो थे 66,000। ये सारे परिणाम आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। जहां जमानतें जब्त हुई और जिस सीट पर 66,000 वोट मिला, ये सारे वोट मिलाकर 2022 में कांग्रेस का कुल वोट अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बचा 1,40,000। 2019 में राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे। 22 तक ये घट के 1,40,000 हो गया। तब 2022 में 20,000 कार्यकर्ता थे। प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं थे। ठीक है, तब जब प्रत्याशी वो थे तब 55,000 से हारे। जब प्रत्याशी वो थे तो उनकी माता जी को 14 में ही फोन करना पड़ा, मुलायम सिंह जी को, बेटी की मदद कर दो। लेकिन जब कमान हाथ में थी तब भी 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई। तो बात को यहीं से आगे ले चलते हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी यूपी में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने और बनारस में 2 चुनाव में अपनी जमानत जब्त करा चुके अजय राय ने की है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपया का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। अजय राय उत्साह में है। जो जिम्मेदारी अजय राय को यूपी में मिली है उसमें उत्साह जरूरी भी है, लेकिन कहीं ये अति उत्साह तो नहीं, क्योंकि ये सवाल जमीन पर पूछे जा रहे हैं कि आखिर बीते 5 सालों में राहुल गांधी या कांग्रेस ने ऐसा क्या अमेठी या उत्तर प्रदेश में कर दिया जो राहुल गांधी के लिए अमेठी और प्रियंका के लिए बनारस से चुनाव लड़ने की सुबगाहट तेज हो गई है। क्या वायनाड से राहुल के लिए अच्छी खबर नहीं है, या फिर 2022 के विधानसभा चुनावों से कांग्रेस को कोई बड़ा क्लू मिला है, या फिर अपने दम पर नहीं बल्कि INDIA के भरोसे राहुल अमेठी में जीत पक्की मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी किले को जीतने के लिए कांग्रेस ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस इस बार प्रियंका गांधी को मैदान में उतार सकती है। दरअसल कांग्रेस का फोकस एकदम से यूपी की तरफ हो गया है और ऐसा लगता है कि फोकस इतना तगड़ा है कि जमीनी हकीकत भी नजरअंदाज हो रही है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी की बनारस में उम्मीदवारी को लेकर भी हवा उड़ी थी। महंगाई का बोझ आप उठाती हैं कि नहीं? इस बार मामला अमेठी में राहुल गांधी की री एंट्री का है, लेकिन ये समझना दिलचस्प है कि जिस अमेठी से राहुल गांधी के दोबारा ताल ठोकने का दावा अजय राय कर रहे हैं, वहां की जमीनी हकीकत क्या है।
साल 2004 के लोकसभा चुनाव से राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अमेठी से की थी। तब उन्हें 67% वोट मिले थे, जो कि साल 2009 में बढ़कर 72% हो गए। लेकिन साल 2014 में अमेठी में एंट्री होती है स्मृति ईरानी की। इसके बाद से राहुल गांधी का वोट प्रतिशत घटना शुरू होता है। 2014 में राहुल गांधी का ये वोट प्रतिशत 47% का था। राहुल गांधी चुनाव तो जीत गए, लेकिन स्मृति के लिए अमेठी में जमीन तैयार हो गई। फिर आया साल 2019 का चुनाव, जिसमें राहुल का वोट प्रतिशत घटा और ये 44% रह गया और राहुल अमेठी से बाहर कर दिए गए। तो क्या 2024 में अमेठी का मुकाबला एक बार फिर राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी के बीच होगा? और क्या राहुल को अमेठी में इस बार जगह मिल पाएगी? मेरा भागने का इतिहास नहीं रहा है, राहुल गांधी का रहा है। तो यानी फिर आप ये क्यों इतिहास नहीं कह रही गवाह कि है, आप अमेठी से इतिहास गवाह लड़ेंगी? है कि राहुल भगोड़े हैं, मैं नहीं। आप अमेठी से फिर लड़ेंगी, ये क्यों नहीं क्योंकि कहती? मैंने दोबारा कहा आपसे और पुनः कहती हूँ कि राहुल जी अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और लेकिन आप लड़ना चाहती हैं अमेठी से? कार्यकर्ता का नियम यह है नाविका जी कि जो उसका संगठन तय करे वही वो कार्यकर्ता करता है। ये सच है कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो अमेठी में किए थे। बावजूद इसके राहुल गांधी की हार बच नहीं सकी। इसके बाद वायनाड से भले ही राहुल गांधी की एंट्री संसद में हो गई, लेकिन अमेठी की कसक कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को रही। पर क्या इस बार अमेठी में कुछ बदला है? गांधी को अगर अमेठी से लड़ना होता तो उनकी सदस्यता जब संसद की बहाल हुई तो उन्होंने वायनाड जाकर जनता के बीच अपनी बात रखी। 5 साल में उन्होंने अमेठी में एक बार भी कदम नहीं रखा। ये वैसे लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं जैसे अन्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अपना नंबर बढ़ाने के लिए ये जो है चटकारता वाली राजनीति करते हैं। और सही से अगर चुनाव राहुल गांधी को लड़ना होता तो क्या वो 5 साल में अमेठी ना आते? अमेठी तो राहुल का है, तो लोग राहुल से नाराज थे। आज स्मृति ईरानी जी से, सांसद जी से लोग गुस्सा में हैं। जो लोग सोचे थे राहुल जी काम नहीं किए या काम कम किए हैं, हल्का लोग नाराज थे। बीजेपी वाले ने भावना भड़काया, लोगों को भड़काया। यहाँ अमेठी से जब पिछली बार जो है लोकसभा के चुनाव में राहुल जी यहाँ की जनता को देखते हुए यहाँ से भाग गए, वायनाड चले गए। अब यहाँ अमेठी में भाजपा के अलावा कोई नहीं जीतेगा, चाहे राहुल आ जाए, चाहे प्रियंका आ जाए, चाहे उनकी मां सोनिया आ जाए। हवा का रुख क्या है ये बयानों से समझा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि बीते करीब 4.5 सालों में अमेठी से लगातार संवाद बनाए रखने के मामले में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से आगे खड़ी दिखाई देती है। बीते 4.5 साल में स्मृति ईरानी अमेठी 100 से ज्यादा बार आई, जबकि राहुल गांधी सिर्फ 3 बार पहुंचे। अब राहुल गांधी जी को लगता है कि वो वायनाड छोड़ के वापस अमेठी आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वहां की जनता से पहले तो नेता भी स्वागत के लिए लगेंगे। आइए ना, एक बार आकर देखें, बिना कोई सेवा किए, बिना कुछ किए, आप केवल अगर परिवार के नाम पर जीतने आ रहे तो वहां की जनता उनको एक बार फिर एक मैसेज दे देगी। तो जो चुनावी हवाएं बहाई जा रही हैं, उसमें ध्वनि यही उठ रही है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से किस्मत आजमा सकते हैं और बनारस में प्रियंका वाड्रा पीएम मोदी को चुनौती दे सकती हैं। अब इन हवाओं पर बनारस के लोग क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये सब ख्याली पुलाव हैं और जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने उनको खुश करने के लिए ऐसा कहा है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, हमेशा से वो लोग मुश्किल में रहे हैं और मुश्किलें है जीतना। यहाँ से सब मुश्किल में है, सब मुश्किल। बाबा की जय। क्यों, मोदी जी के आगे ठहर नहीं पाएंगे क्या? कोई सवाल नहीं उठता है भैया। ऐसा क्या कारण? अरे भैया, पेड़ पे आलू उगा देंगे तो कैसे कारण बताया जाए? पेड़ पे आलू उगा दे रहे हैं। हाँ। कोई टक्कर में नहीं है। ये अपना एक खेल खेल रहा है। गांधी परिवार बचा नहीं है। मुझे तो लग रहा है अगले आने वाले 10 साल में या मोदी जी इस बार अगर आ गए, आना तो है ही है, तो इस बार पूरा खत्म हो जाए। कांग्रेस एकदम खत्म है, तहस नहस है। ये तो बनाया गया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात आ रही है। प्रियंका गांधी को बनारस से मोदी जी के खिलाफ और राहुल गांधी को एक बार फिर से अमेठी। तो ये तो तय है, उनकी जमानत एकदम जब्त होगी इस बार जो है। तय कर लें, तैयारी एकदम तगड़ी है और उनकी वहां से अमेठी से।
ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी के बनारस से चुनाव लड़ने की बात पहली बार सामने आई है। इससे पहले भी 2014 में प्रियंका के बनारस से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई थी। बाकायदा एकदम से एक्टिव हुई प्रियंका गांधी ने काशी की गंगा में नाव यात्रा तक की थी। काशी के मंदिरों में मत्था भी टेका था। हालांकि बाद में कांग्रेस ने अजय राय को मैदान में उतारा था, पर चुनाव रिकॉर्ड वोटों से पीएम मोदी ने जीता। दूसरे नंबर पर दिल्ली से मोदी को चुनौती देने पहुंचे केजरीवाल रहे थे और कांग्रेस के अजय राय की जमानत जब्त हो गई थी। राहुल गांधी जी बुरी तरह हारे अमेठी से, वहां से भागकर वायनाड गए। अमेठी की तरफ एक बार फिर नहीं देखा। अमेठी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां उनके पिताजी मतलब परिवार से इतने लंबे अरसे से वो जीतते हुए आते हुए सीट को वो बचा नहीं पाए, क्योंकि वहां स्मृति ईरानी जी ने काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस एक पॉजिटिव एजेंडा पे काम किया है वो लोगों ने अपनाया, और वाराणसी में भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से, वहां की जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी को लगातार ऐतिहासिक मैंडेट मिलते जा रहा है, वोट मिलते जा रहे हैं। अजय राय जी, जहां तक मुझे याद है, वो भी शायद वहां लड़े थे, जमानत उनकी जब्त शायद हुई। अब सवाल ये है कि अचानक यूपी को लेकर कांग्रेस इतनी एक्टिव क्यों हो गई है? तो जवाब है यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों का होना। कांग्रेस ये बात बखूबी जानती है कि सत्ता से वनवास के खात्मे का रास्ता यूपी से ही जाता है और चुनावी हवाएं भी यूपी ही बनाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो राहुल गांधी ने यूपी में कुल 21 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। इनमें से रायबरेली को छोड़कर सभी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई थी। 2019 में यूपी में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट महज 5% का रहा था। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अजय राय, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसे में चाहे प्रियंका गांधी हो या कोई दूसरा भी हो, इसके साथ ही जिस तरीके से अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात जो सामने आ रही है, उससे भी लोगों का ये कहना है कि भले ही वो चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएं, लेकिन अब जो गांधी परिवार का जादू है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी को अमेठी के मैदान में एक बार फिर उतारने को लेकर कांग्रेस इतनी आशान्वित क्यों है? तो जवाब है INDIA गठबंधन। दरअसल कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीटों पर एक डील कर सकती है, जिसमें समाजवादी पार्टी उसकी मदद कर सकती है। रायबरेली, अमेठी और वाराणसी सीट पर यह डील संभव हो सकती है। इससे कांग्रेस को राहुल पर परसेप्शन बदलने और उनकी छवि मजबूत करने में मदद मिल सकती है। और इस डील की नींव में है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वो बयान जिसमें वो दावा करती हैं कि 2014 में भी राहुल गांधी की तरफ मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के 1 लाख वोट शिफ्ट किए थे। कि सोनिया जी ने मुझे फोन किया था कि राहुल की मदद कर दो, तो मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दिया। तो क्या इस बार कांग्रेस बदले हुए राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान वाली नारेबाजी और नए बने INDIA विपक्षी गठबंधन से कोई बड़ा उलटफेर यूपी में कर सकती है? टाइम्स नाउ नवभारत ने ETG रिसर्च के साथ यूपी की चुनावी हवा पर सर्वे किया। इस सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि अगर आज यूपी में लोकसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। जो नतीजे आए उसमें एनडीए को 69 से 73 सीट, अखिलेश और कांग्रेस के INDIA गठबंधन को 5 से 9 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और अन्य को 1 से 3 सीट मिलती है। अगर यही बात हम पार्टी वाइज करें तो बीजेपी को 69 से 73 सीट, समाजवादी पार्टी को 3 से 7 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जाती है। तो चुनावी हवाबाजी अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकीकत जो आज की है वो इशारा कुछ अलग कर रही है। कांग्रेस की मजबूरी फिलहाल ये है कि उसे अपनी खोई हुई परंपरागत सीट भी मिल जाए या बची रह जाए, बस यही काफी है। ऐसे में बनारस हो या अमेठी, ब्रांड मोदी को अकेले दम पर मात देना फिलहाल कांग्रेस और राहुल के लिए दूर की कौड़ी दिखती है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।